दोस्तों नमस्कार। आज आपके समक्ष फिर एक नई जानकारी के साथ में मैं आईपी जैन, न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको। आप उस जानकारी को अंत तक देखें। आपको लगेगा कि यहाँ हम लोग कुछ कुछ मिस कर रहे हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में, हमारे आसपास के लोगों में ये प्रॉब्लम्स और अभी फ़िलहाल के टाइम में बीमारियों का क्यों दौर शुरू हुआ है। ये 35-40 साल पहले से ही बीमारियां दौर शुरू हुई और अब वो चरम पे है। अभी और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम लोग क्यों बीमार पड़ते जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जल, हम लोग पानी पीते हैं, शुद्ध है, आरओ का है, कैसा भी, लेकिन हम पानी पीते हैं। 5 तत्वों में से जल की पूर्ति हम जल पी के करते हैं। वायुमंडल में रहते हैं, आकाश हमारे छत पे, हमारे सिर के ऊपर आकाश, तो हमें आकाश तत्व की भी मात्रा पूरी मिलती है। अग्नि, जो हम खाना खाते हैं, वो अग्नि मीन्स हमने खाया। अग्नि का मतलब होता है जीवन, तो हम पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। वायु, सुबह से लेके शाम तक घूम ही रहे हैं, बंद कमरे से निकल के बाहर एसी में चले जाते हैं, एसी से निकले कार में आ गए। हमारे जीवन में अगर कोई दो चीज़ों का समन्वय, कोई संतुलन, इनबैलेंस हुआ है, तो वो एक वायु है, जिसमें हम वायु के संपर्क में मीन्स ओपन एयर में हम कम जाते हैं, फ्रेश एयर लेने कम जाते हैं। दूसरा, हमारा शरीर पृथ्वी तत्व कहलाता है। हम लोगों को पृथ्वी में जाना है, मरने के बाद में जलाया जाता है, उसके बाद में उसकी ऐश बनती है, राख बनती है, मीन्स वो पृथ्वी बन जाती है। हमारा सारा संपर्क पृथ्वी तत्व से पूरी तरह से टूट चुका है। हाँ दोस्तों, हम 3 और 4 तत्वों के साथ में कुछ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन हमारा एक जो तत्व है, जो मेन तत्व है, जिसमें हमको जाना है, जिसमें हमको मिल जाना है, वो तत्व हमारे शरीर से दूर हो चुका है। वो तत्व कैसे दूर हुआ है? हमारा शरीर जलेगा, राख बनेगी, राख बनने के बाद में पृथ्वी मिल जाएगा। हमने भी वही किया है कि हम अपने पृथ्वी तत्व, जिसमें हमको विलीन होना है, जाना है, हम उससे दूर है। हमने जूते पहन लिए हैं। जी दोस्तों, हमने जूते पहन लिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ऋषि मुनि, दिगंबर मुनि और भी संत बहुत सारे हैं, वो हमेशा नंगे पैर रहते हैं, नंगे पैर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं। तो उनके शरीर में जो एक अर्थिंग जाती है, जमीन की अर्थिंग जो जाती है, मिट्टी की जो अर्थिंग जाती है, वो हमारे शरीर में कितना चमत्कार करती है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जब हम नंगे पैर चलते हैं, तो जमीन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारी शरीर में प्रवेश करते हैं, और जब शरीर में वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो अर्थिंग है वो ज़मीन के साथ में मिलके पूरे शरीर का जो एक करंट होता है, एक वोल्टेज जो होती है, वो वोल्टेज ज़मीन को चले जाते हैं। हमारा शरीर एकदम संतुलित रहता है। इसका एक एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोगों ने या आपने भी ये महसूस किया होगा कि हम कुछ काम करके आए और अचानक हमने किसी को टच किया या किसी लोहे की चीज़ को टच किया, तो एक करंट सा लगता है। वो करंट हमारे लिए इतना नुकसानदायक है, इतना नुकसानदायक है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बस वही चीज़ कि हमारे शरीर में हम 4G, 5G, 6G भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गैजेट्स, एसी, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, इनके बीच में हमेशा रहते हैं। मोबाइल के साथ में, लैपटॉप के साथ में, टैबलेट के साथ में हमेशा रहते हैं। उनकी जो रेज हैं, जो वाइब्स हैं, वो हमारे शरीर को हर समय हर्ट करती रहती हैं और हम हमारे शरीर के अंदर एक करंट छोड़ती हैं। जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो कार्डियक अरेस्ट पड़ता है, मीन्स दिल ने बंद कर दिया।
हार्ट अटैक जब ये कम हो जाता है तब कार्डिक जब हार्ट अटैक पड़ता है। शरीर के अंदर जब भी किसी भी शरीर के अंग में कभी भी किसी भी जगह पे दर्द होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की मात्रा का कम या ज़्यादा होना होता है। माइग्रेन का संपर्क सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा वजह के कारण होता है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए, और आजकल तो मैं देखता हूँ बेबी जो बिल्कुल टुडल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी जूते पहना दिए गए हैं। आपके आसपास भी आप देखते होंगे मजदूरों के बच्चे नंगे बदन मिट्टी में खेल रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं एकदम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चे आजकल के जूते पहन के पैदा हो रहे हैं। आप शायद ये समझे होंगे कि ज़मीन का क्या महत्व है। मेरा ज़मीन से संबंध फर्श नहीं है, टाइल्स नहीं है, स्टोन्स नहीं है, मार्बल नहीं है, इटालियन पत्थर नहीं है, सड़क नहीं है। मेरा मतलब ज़मीन से जुड़ने का है, मिट्टी, पार्क, घास, इनसे है। अगर आप इनके संपर्क में रहते हैं तो आपकी शरीर के जो इलेक्ट्रॉन वो हमेशा हमेशा बैलेंस रहेंगे और बीमारियों से दूर होंगे। तो अब जूता फैशन का दौर है, हमको पहनना ही पहनना है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम जमीन के संपर्क में आ जाएं? तो क्यों ना हम उसी के इलेक्ट्रॉन्स को अपने शरीर में प्रवेश कराएं। वो कैसे संभव है? उसके लिए अभी विश्वरूप राय चौधरी जी का 0 वोल्ट थेरेपी एक जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग है। उसमें मैंने अपने लोगों को, जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, मैंने अपने लोगों को ट्रीटमेंट दिया है। दोस्तों, विश्वास नहीं होगा आपको कि उनके 2-2 3-3 दिन की थेरेपी में जो महीनों से नहीं सोए थे वो नींद ली है उन्होंने। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आया है। जो इंसुलिन ले रहे थे उनके इंसुलिन में 10 से 15 का डिफरेंस आया है। उन्होंने 10 से 15 अपनी जो डोज लेते हैं उसको कम किया, इंसुलिन को कम किया। जिनके घुटनों में, शरीर में, पैर में दर्द रहता है उनके दर्द में अंतर आया है। मीन्स मैं कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही लोगों को जमीन के संपर्क में किया, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती गई। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके शरीर में दर्द है तो दर्द चला जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके माइग्रेन की शिकायत है तो माइग्रेन की शिकायत हो जाएगी, डिप्रेस्ड है डिप्रेशन चला। ओवरऑल बॉडी को इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हील करते हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये कैसे करना है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ये कॉपर की प्लेट है। इस कॉपर की प्लेट में मैंने एक तार लगाया हुआ है और इस तार का दूसरा जो छोर है इसको मैंने जमीन के अंदर करीब 1 फीट गहरा गाड़ दिया। जमीन के अंदर करीब 1 फुट गहरा गाड़ दिया। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो ज़्यादा लंबा तार ना लेके एक फर्श में थोड़ा सा ड्रिल मशीन से छेद करें, करीब 1 फीट गहरा, 1.5 फीट गहरा। उसमें इस तार को डाल दें, ऊपर से सीमेंट लगा दें, अपने बेड के आसपास करें अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर कोई लोग रहता है तो वो नीचे उसको तार लाना पड़ेगा 1 फीट ज़मीन के अंदर, और उसमें रोज़ाना पानी डालें। ये ट्रायल मेरी इतनी सक्सेस हुई है कि मैंने इस प्लेट से, कि ये प्लेट सक्सेस है या नहीं है, काम करती है या नहीं करती है, तो इसका मैंने एक ट्रायल किया था। एक मैंने फेस का तार लिया, बल्ब में लगाया, और एक ये तार मैंने उसको टच किया, मेरा बल्ब जल गया। मतलब क्या कि ये अर्थिंग काम करती है। इस प्लेट में 2 छेद देख रहे हैं आप,
इनको अपने दोनों पैरों के तलवे में किसी भी तरीके से इलास्टिक ले लें, वेलक्रो ले लें, बांध लें, कपड़े से बांध लें, जैसे दिल करे वैसे, और रात भर के लिए लगा के इसको सो जाए। पहले ही दिन से, पहली ही रात से अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी। जिसको अच्छी नींद आती है उसकी 60% बीमारियां तो वैसे ही दूर होती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उसमें आप सुबह या अगले दिन देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया है। किसी के घुटने में दर्द है तो अपनी थाइस के पास में या अपनी पिंडलियों के पास में इसको बांध लें। दोस्तों, इसको कीजिएगा, ये फ्री की दवा है। बेहतर है जमीन से जुड़ना, समझदारी है जमीन से जुड़ना, बेवकूफ़ी है एक दवाई खाना। मैं थोड़ा सा समय और लूँगा आपसे। एक मेंढक को आप पानी में डाल दीजिएगा और उसके नीचे धीरे से आग लगा दीजिएगा। पानी जैसे जैसे धीरे 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 गर्म होगा, मेंढक अपने शरीर को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करता रहेगा। एक समय वो आएगा कि वो मेंढक पहले अगर चाहता तो उछल के उस पानी से बाहर जा सकता था, लेकिन अब कंडीशन ये होगी कि वो मेंढक पानी से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा उस टेम्परेचर को और अपने शरीर को मेंटेन करने में लगा दी। मेरा मतलब समझ रहे हैं? रोज रोज एक टैबलेट खाने से बेहतर है कि अंत मेंढक जैसा ना हो कि हमारे शरीर की ऊर्जा ही खत्म हो गई, अब हम कुछ चाहें भी तो नहीं कर सकते। समय है दोस्तों, जीरो वोल्ट थेरेपी में काम कीजिएगा। अगर किसी को संपर्क करना हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। लंबी वीडियो के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन जानकारी बहुत अहम थी इसलिए मुझे लंबा करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे दूसरे वीडियो में मैं केमिकल इम्बैलेंस बताऊंगा आपको, केमिकल इम्बैलेंस के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद में मैकेनिकल इम्बैलेंस, हमारी शरीर, अभी मैंने आज आपको इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस के बारे में बताया। आगे मैं आपको मैकेनिकल इम्बैलेंस के बारे में बताऊंगा कि मैकेनिकल इम्बैलेंस के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपको समझ में आता है लोगों को शेयर करें। थैंक यू।